हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 12 एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक है, तो फर्स्ट हम टाइटल ला लेते हैं, हो जाएगा हमारा चैप्टर 5 और चैप्टर 5 का हो जाएगा चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक है, और इसमें अगर चलो तो क्या हम तो फर्स्ट क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो सबसे पहले क्या आएगा, चुंबकत्व मतलब इस बारे में, इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। इसके चुंबक किस तरह से काम करता है, चुंबक किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और पिछले चैप्टर में भी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, लेकिन वहां पे क्या पढ़ रहे थे हम, चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पे क्षण चुंबक के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा या क्षण चुंबक की जो होगी उसको बोलेंगे, जैसे लाक्षणिकता है, वो सब चीज हम पढ़ेंगे। और दूसरा आएगा द्रव्य। द्रव्य मतलब क्या होता है, हमारा पदार्थ। ठीक है, तो कौन से पदार्थों को हम चुंबक में रूपांतरित कर सकते हैं, किन पदार्थों से हम चुंबक बना सकते हैं, वो सब चीजें पढ़ेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, और चैप्टर अगर स्टार्ट करें सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहला आएगा हमारा इंट्रोडक्शन, या फिर तुम बोल सकते हो भूमिका। ठीक है, तो उसके अंदर क्या दिया हुआ है कि जो चुंबकत्व आया, ये वर्ड आया कहाँ से, सबसे पहले ये चीज बताई गई। उसमें क्या बोला हुआ है कि ग्रीस का कोई एक जगह थी, कोई एक स्थल था जिसका नाम था मैग्नेसिया। ठीक है, तो वो याद रख लेना है। ठीक है, हिस्ट्री के लिए एक था ग्रीस और उसमें कोई एक जगह थी, क्या नाम था, मैग्नेसिया। ठीक है, क्या नाम था, मैग्नेसिया। और वहां पे जो चराहे मतलब जो गाय भैंस या फिर भेड़ बकरी चराने जाते हैं उनकी बात की है। ठीक, ग्वाल बोल सकते हैं जो गाय भैंस को चराते हैं। ठीक है, वो क्या करते थे, जब खुले मैदानों में मैग्नेसिया के अंदर गाय भैंस चराते थे तो उनके जूते क्या होते थे, जमीन के साथ चिपक जाते थे। मीन्स जमीन उनको क्या कर सकती थी, आकर्षित कर लेती थी। क्यों? क्योंकि उनके जूते के नीचे क्या होता है, कील लगी होती थी, लोहे की कीले वगैरह लगी होती थी। इसके वजह से जूते क्या होने लगते थे, चिपकने लगते थे। और दूसरी चीज उन्होंने क्या बोला कि जब हमारे जो उनके पास लकड़ी होती है, लकड़ी के किनारे पे क्या करते हैं, लोहे की कोई चीज प्लेट जैसी लगाई होती है, और वो जैसे ही उसको रखते जाते हैं तो वो भी वहां पे क्या होने लगती है, चिपकने लगती है। तो उन्होंने बोला कोई ऐसी चीज है यहाँ पे जो क्या कर रही है, हम लोहे को या आकर्षित कर रही है, उसकी वजह से सभी चीजें क्या होने लगती है, पृथ्वी की जमीन पर या सतह पर क्या होने लगती है, चिपकने लगती है। ठीक है, तो इसके लिए जब देखा तो वहां पे क्या मिला कि मैग्नेट मिला, कुछ ऐसा पदार्थ मिला जिसकी वजह से वो क्या करता है, लोहे को आकर्षित करता है। पहले तो पदार्थ नाम पता नहीं था, तो इसकी उन्होंने बोला कि ऐसी कोई गुणधर्म वाली पदार्थ है जो क्या करता है, लोहे को आकर्षित करता है। फिर उन्होंने क्या किया, उस पदार्थ को उन्होंने नाम क्या दे दिया, मैग्नेट। मैग्नेट क्यों दिया, क्योंकि जहाँ पे जब मिला था उसका नाम क्या था, मैग्नेसिया। इसके लिए उन्होंने क्या बोल दिया, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट। और हिंदी में हम क्या बोलते हैं उसको, चुंबक। ठीक है, मैग्नेसिया से हमारा क्या वर्ड आया, मैग्नेट वर्ड आया। ठीक है, मैग्नेसिया से हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेट। ठीक है, ये कान याद रखना, ग्रीस में। ठीक है, और दूसरी चीज ये हुई कि जब कोई पतली सी थीन ऐसी लंबी से, अगर कोई लंबी पतली सी थीन कोई चुंबक हो, छड़ चुंबक हो, उसको अगर हम केंद्र से, सेंटर से लटका के अगर हवा में ऐसे घूम सके, आसानी से ऐसे लटकाया जाए, तो क्या होगी, लास्ट में जाके स्थिर हो जाती है। और कौन सी दिशा में स्थिर होती है, हमेशा उसका एक ध्रुव होता है, एक सिरा होता है उत्तर दिशा में और एक सिरा होता है दक्षिण दिशा में। मतलब तुम उसको बीच में से पकड़ के कितना भी घुमा के छोड़ दो, लास्ट में जाके वो जब रुकेगी तो कौन सी दिशा में रुकती है, दक्षिण और पूर्व दिशा में। मतलब एक सिरा रुकता है उत्तर दिशा में और दूसरा सिरा रुकता है दक्षिण दिशा में। तो उसमें से हम ये एक चीज बोल सकते हैं कि उसका एक ध्रुव को जो दक्षिण दिशा में, उसको हम बोलेंगे दक्षिण ध्रुव, और जो सिरा उसका उत्तर दिशा में, उसको हम क्या बोलेंगे, उत्तर ध्रुव। ये तो बात हो गई इतने से। और इसके बाद मैग्नेट के बारे में, चुंबक के बारे में, ग्रीस के बाद आए थे सबसे चाइनीज वाले, चाइना वाले। ठीक है, उन्होंने क्या की थी, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए। और उनमें एक राजा थे वांग ती करके उन्होंने क्या किया था, इसके दम पे उन्होंने अपना जो युद्ध होता है वो जीत लिया था। वो कैसे जीता था, उन्होंने क्या किया था, एक रथ बनाया और रथ के ऊपर क्या किया, आगे एक मूर्ति बनाई और मूर्ति को क्या किया, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से देखो बता सकते हैं, मतलब मूर्ति बना के, और मूर्ति क्या कर सकती है, आसानी से घुमा सकते हैं, और उसको एक हाथ से क्या कर दिया, तीर बना दिया। ठीक है, एक हाथ सीधा करके। वो तार क्या होता है, वो जो अंगुली थी, वो अंगुली हमेशा कौन सी दिशा में रहती है, दक्षिण दिशा में रहती है। ठीक है, तो जब रात का मौसम था, अंधेरा था, कोई चीज दिख नहीं रही थी, या फिर सुबह का जो कोहरा वाला वातावरण रहता है, उसके अंदर अगर दिशा ज्ञात करनी हो, तब देख के तो दिख कुछ रहा नहीं था, तो वहां से क्या कर सकते, अंगुली की निशान पर से, अंगुली की जो दिशा बता था, क्या बता रहा था, दक्षिण दिशा में। और दक्षिण दिशा में से वो गति करते करते जो सामने वाला दूसरी
राजा था, उसके पीछे से जाके उसने क्या किया, वहाँ पे हमला कर दिया। क्योंकि वो सामने वाले राजा को तो कुछ दिख नहीं रहा था, कौन सी दिशा से है, कहाँ से आ रहे, कुछ नहीं पता चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, पीछे से गए और उन पे हमला करके उन्होंने क्या किया, वहाँ पे वो चीज जीत ली, युद्ध जीत लिया। ठीक है, अरे तो ये हो गई। और दूसरा, रेगिस्तान में भी अगर तुम जाओ तो रेगिस्तान में भी कहीं पे भी सभी तरफ देखो तुम्हें क्या होगा, एक जैसा ही दिखाई देता है। कौन सी जगह किस दिशा में है कोई पता नहीं होता है, कौन सी दिशा है ये भी कोई पता नहीं लगा सकते। तो वहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, हम चुंबक का उपयोग कर सकते हैं। या फिर वहाँ पे तो हम किसका उपयोग करते हैं, सूक्ष्म चुंबक का, जो कंपास जिसको बोलते हैं, दिशा सूचक यंत्र बोलते हैं। ठीक है, उसका उपयोग करते हैं। तो लेकिन उसके अंदर भी तो क्या होता है, चुंबक पे ही निर्भर करता है। और उसका भी क्या देखा हो तो तुमने, उत्तर ध्रुव हमेशा क्या रहता है, एक सिरा हमेशा कहाँ रहता है, उत्तर दिशा में रहता है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उत्तर दिशा अगर हमें पता चल जाए तो बाकी की दिशा हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो जहाज वगैरह होती है, जहाज वगैरह कहाँ लगे होते हैं, हमारे समुद्र के अंदर जाते हैं। तो समुद्र के जब बीच में पहुंच जाते हैं तो वहां पे भी चारों तरफ पानी होता है। तो कोई तरीका लगा सकते हो नहीं, कोई अंदाजा लगा सकते हैं नहीं। ठीक है, तो वहां पे भी दिशा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कंपास का या फिर दिशा सूचक यंत्र का। ठीक है, ये तो हो गई बात हिस्ट्री की। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखना। और इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद हमारा आएगा क्षण चुंबक की लाक्षणिकता है। ठीक है, क्षण चुंबक किस प्रकार को बोलते हैं, मतलब इस प्रकार से होगा। ठीक है, इस प्रकार का कोई चुंबक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्षण चुंबक बोलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा क्षण चुंबक की लाक्षणिकता है। ठीक है, देखो क्षण चुंबक की लाक्षणिकता में अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आएगा कि पृथ्वी भी क्या करती है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट याद रखना। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा किसके लिए, पृथ्वी के लिए। पृथ्वी भी क्या करती है, चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अब देखो ये चुंबक की तरह व्यवहार क्यों करती है, यहाँ पे चुंबक कहाँ से आया, ठीक है, तो भी देख लेते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो अगर हमें जो लोहा मिलता है, तांबा मिलता है, जो भी धातुएं मिलती है, हमें कहाँ से मिलती है, सूक्ष्म स्वरूप में, छोटे छोटे बड़े बड़े भागों के टुकड़ों के रूप में या अशुद्धि के रूप में कहाँ से मिलती है, जमीन के अंदर से। तो लोहे के अंदर, तांबे के अंदर, कोई भी धातु होगी तो उसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, अब वहां पे क्या होती है, पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन गति करती है। पृथ्वी का घूर्णन गति कर तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होंगे वो भी क्या करेंगे, घूर्णन गति करेंगे। और वो घूर्णन गति करेंगे मतलब क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, प्रोटॉन गति कर रहा है। और हमने चीज पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन गति करते तो क्या उत्पन्न होता है, विद्युत धारा। और विद्युत धारा क्या करता है, चुंबक उत्पन्न करता है। तो इसकी वजह से पृथ्वी भी क्या करती है, किसकी तरह व्यवहार करती है, चुंबक। ठीक है, और दूसरा, अब इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्पन्न होती है उसकी दिशा होती है दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, देखो एक पॉइंट थोड़ा सा अलग है, इसके लिए भी आगे पूरा डिटेल में थ्योरी तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये पॉइंट याद रखना, इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्पन्न होगी उसकी दिशा क्या होगी, दक्षिण से उत्तर की ओर। लेकिन जो क्षण चुंबक की होती है वो क्या होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट, पृथ्वी के साथ याद रखना, पृथ्वी से रिलेटेड होगा। ठीक है, और दूसरी बात करें चुंबक की दिशा के लिए। ठीक है, चुंबक की, क्षण चुंबक की क्षेत्र की दिशा के लिए। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या करना है, जैसे अभी मैंने बताया था, कोई भी एक क्षण चुंबक लेंगे और उसको क्या करेंगे, सेंटर से ऐसे तुम बांध के छोड़ दोगे, हवा में आसानी से घूम सके ऐसे छोड़ दोगे। और जैसे ही छोड़ोगे तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, उसका एक सिरा रुकेगा उत्तर दिशा में और एक सिरा रुकेगा दक्षिण दिशा में। तो जो सिरा उत्तर दिशा में रुका हुआ रहेगा, स्थिर रहेगा, उसको हम बोलेंगे उत्तर ध्रुव। और जो दक्षिण दिशा में स्थिर रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, दक्षिण ध्रुव। बोले यहाँ पे किसकी बात की, ध्रुवों की बात की। तो एक आ जाएगा हमारा दक्षिण ध्रुव और दूसरा कौन सा आ जाएगा, उत्तर ध्रुव। मतलब कि हमें उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कैसे ज्ञात करना उसके लिए तरीका बताया। क्योंकि नॉर्मली तुम अगर चुंबक देखो तो चुंबक के ऊपर ऐसा कभी नहीं कि नॉर्थ और उत्तर या उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव ऐसा लिखा था, कभी भी लिखा हुआ नहीं आता है।
सिर्फ नॉर्मल सा एक ब्लैक कलर का जैसा मैग्नेट आएगा तो ऐसा मैग्नेट आएगा, पूरा एक जैसा, दोनों ध्रुव तुम्हें एक तरीके लगेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ज्ञात कर सकते हो। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा एक तरीका ये बोल सकते हैं, कोई भी पानी के ऊपर क्या किया तुमने, ढक्कन रखो, तो पानी के ऊपर ढक्कन क्या कर सकता है, आसानी से तैर सकता है, दिशा में इधर उधर सब जगह घूम सकता है। उसके ऊपर भी तुम क्या करो, आसानी से मैग्नेट रख लो और उसको अगर तुम घुमा दो और वो भी जाके लास्ट में क्या हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण ध्रुव में स्थित होगा। तो जो सिरा उत्तर में होता है तो उसको हम बोलेंगे उत्तर ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण दिशा में स्थिर होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दक्षिण ध्रुव। यहाँ से हम ऐसे किससे क्या कर सकते हैं, दोनों ध्रुवों की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, ये उत्तर वाला है या ये दक्षिण वाला है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट। और इसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट देंगे, थर्ड पॉइंट में वही बात जैसे हम वहाँ पे पढ़ा था, हम वहाँ पे क्या पढ़ा था, दो धन आवेशों को अगर पास में लेके आते हैं तो क्या होता है, उनके बीच में अपाकर्षण होता है, और एक धन और एक ऋण होता है तो उनके बीच में क्या होता है, आकर्षित। तो यहाँ पे भी वही चीज होगी कि अगर दो दक्षिण ध्रुव S और S को पास में लाओगे या फिर N और N को पास में लाओगे तो क्या होगा, अपाकर्षण, या फिर क्या बोल सकते हो, प्रतिकर्षण। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होगी, S या N या फिर N या S को पास में लेके आओगे तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, आकर्षण। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना। यहाँ से एक चीज बोल सकते हो कि दो समान ध्रुवों के बीच में क्या होगा, अपाकर्षण, और दो असमान ध्रुवों के बीच में क्या होगा, आकर्षण। ठीक है, वहां पे भी ऐसा होता है कि पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो वहां पे आकर्षित करते थे, और दोनों पॉजिटिव होते तो क्या करता था, प्रतिकर्षित करता था। ठीक है, और अब दूसरी अगर नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज जैसे बोलिए, जैसे मान लो हमारे पास क्या एक चुंबक है। ठीक है, अगर इसको मान लो यहाँ पे N हो गया, इसको मान लेते हैं S हो गया। जैसे हम इसको बीच में से क्या करेंगे, अगर मान लो यहाँ से हम क्या अगर इसको कट करते हैं, ठीक है, तो तुम कट करोगे ना तो इसका ये हो जाएगा कि एक भाग हो जाएगा उत्तर ध्रुव, ठीक है, और ये हो जाएगा दक्षिण ध्रुव। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे जहां से तुमने कट किया ना, ये वाला भाग हो गया कट वाला, तो यहाँ पे उत्तर ध्रुव था तो यहाँ पे एक दक्षिण ध्रुव उत्पन्न होगा, और जहाँ पे दक्षिण ध्रुव था तो जहां से तुमने कट किया हुआ, यहाँ से कट किया था ये वाला भाग। ठीक है, इसमें देखो मतलब जहां से कट किया है वहां पे उत्तर ध्रुव था तो दूसरा दक्षिण ध्रुव बन जाएगा, दक्षिण ध्रुव है तो दूसरा सिरा उत्तर ध्रुव की तरफ याद करेगा। मतलब उसमें ये नहीं कि तुमने कट कर दिया तो एक उत्तर ध्रुव हो जाएगा, एक दक्षिण ध्रुव हो जाएंगे। हर चुंबक के अंदर तुम जितने भी टुकड़े करते जाओगे, हर टुकड़े के अंदर क्या होगा, एक उत्तर ध्रुव होगा और एक दक्षिण ध्रुव होगा। ठीक है, मतलब तुम्हारे अब बोलोगे तो इसकी तीव्रता कम हो सकती है कि इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होगी, इसके चुंबकीय तीव्रता ज्यादा होगी, तो इनकी चुंबकीय तीव्रता क्या हो सकती है, कम हो सकती है, एबिलिटी कम हो सकती है, क्षमता कम हो सकती है, लेकिन ध्रुव कभी भी अलग अलग है। उसके अंदर जैसे हम क्या करते थे, ध्रुव किसको बोलते थे, एक पॉजिटिव होता था एक नेगेटिव होता था, तो पॉजिटिव वाले को अलग हम कर सकते थे, नेगेटिव वाले को अलग कर सकते, लेकिन इसमें तुम कितने भी छोटे टुकड़े कर लो, हर टुकड़े के अंदर क्या मिलेगा तुम्हें, उत्तर और दक्षिण ध्रुव दोनों मिलेगी। मींस दोनों को हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे बोल सकते हो एकल ध्रुव कभी भी पॉसिबल है नहीं है। ठीक है, हमेशा क्या रहेंगे, दो ध्रुव साथ में रहेंगे। ठीक है, और ये 4 पॉइंट है, पहला हो जाएगा पृथ्वी के लिए, दूसरा दक्षिण और उत्तर ध्रुव के लिए, तीसरा आकर्षित अपाकर्षित के लिए, और चौथा एकल ध्रुव के लिए, द्विध्रुव के लिए। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद आएगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की लाक्षणिकताएं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा चुंबकीय क्षेत्र की लाक्षणिकताएं। देखो इसके अंदर क्या देखा था हमने, छह चुंबकीय लाक्षणिकताएं देखिए, और इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, जैसे वहां पे था चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो यहाँ पे क्या आएगा, चुंबक क्या आ गया, अब आएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की लाक्षणिकताएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की लाक्षणिकताएं। ठीक है, देखो दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग, ये रेखाओं के लिए है और वो चुंबक के लिए था। ठीक है, और इसमें अगर फर्स्ट पॉइंट देखें तो ये क्या करते हैं, बंद लूप बनाते हैं। ठीक है, बंद लूप बनाते हैं, बंद लूप किस प्रकार से बनाते हैं वो चीज देख लो। जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, एक चुंबक बना देते हैं, ये हो गया हमारा उत्तर ध्रुव और ये हो गया दक्षिण ध्रुव। ठीक है, तो हमने क्या बोला हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहाँ से उत्पन्न होती है, उत्तर ध्रुव से, यहाँ से एक क्षेत्र रेखा उत्पन्न हुई और ऐसे घूम के जाके वापस कहाँ मिलेगी, उसी पॉइंट पे मिलेगी। इस अंदर के भाग में देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होगी, दक्षिण से उत्तर ध्रुव, लेकिन बाहर के भाग में क्या होगी, उत्तर से दक्षिण ध्रुव।
ठीक है, इस प्रकार से। और कोई क्षेत्रिका जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई तो घूम के ऐसे जाके वापस कहाँ आएगी, उसी बिंदु पे, जहाँ से स्टार्ट हुई होगी वहीं पे जाके क्या होगी, वापस मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए इसको भी क्या बोल सकते हैं, अंदर के भाग में दक्षिण से उत्तर की ओर और बाहर के भाग में क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, और कैसा बनाती है, बंद लूप बनाती है, बंद मार्ग बनाती है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, और दूसरा अगर दिशा बोलना चाहो तो इससे दिशा भी याद रख सकते हो। दिशा क्या होगी, देखो चुंबक के लिए बाहर के और अंदर के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख भी देते हैं तो पॉइंट याद रहेगा। बाहर के लिए होगा हमारा N से S, मीन्स उत्तर से दक्षिण, और दूसरा किसके लिए आएगा, अंदर के लिए, अंदर के लिए क्या होगा, S से N। ठीक है, तभी बंद मार्ग बनेगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, और थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट के लिए बोला, अब इस क्षेत्र रेखाओं में अगर हमें कहीं पे भी कोई बिंदु पे अगर क्या करना हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो। ठीक है, जैसे मान लो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक क्षेत्र रेखा बना देते हैं। ठीक है, हमें मान लो जैसे कि इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, क्षेत्र रेखा ज्ञात करनी है, तो उस बिंदु पे हम क्या करेंगे, स्पर्शक बनाएंगे। ठीक है, स्पर्शक हमने ऑलरेडी देखा हुआ है क्या होता है, जैसे मान लो सर्कल है, सर्कल पे अगर इस पॉइंट पे हम स्पर्शक बनाए तो इस प्रकार से बनेगा, इस पॉइंट के लिए स्पर्शक बनाए तो ऐसा बनेगा, इस पॉइंट के लिए स्पर्शक बनाए तो इस प्रकार से बनेगा। तो हर पॉइंट के लिए स्पर्शक क्या होगा, अलग अलग होगा, और स्पर्शक की जो दिशा होगी वही दिशा किसकी होगी, चुंबकीय क्षेत्र की, उस बिंदु के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ से अगर हम देखें इस बिंदु के लिए हमें क्या करना हो, स्पर्शक बनाना, तो कैसे हो सकता है, इस प्रकार से। तो ये जो दिशा मिली ना, ये किसकी मिलेगी हमें, चुंबकीय क्षेत्र की। और चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या से दर्शाते हैं, बी से। ठीक है, और ये अगर पॉइंट यहाँ होता तो इसके लिए स्पर्शक होगा इस प्रकार से, मतलब हर बिंदु के लिए स्पर्शक अलग होगा, तो हर बिंदु के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, अलग होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट याद रख सकते हो, क्या होगी, स्पर्शक की दिशा में। ठीक है, स्पर्शक की दिशा, और ये किसके लिए होगी, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, तो दोनों में देखो कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग है। ठीक है, अब बात करेंगे, नेक्स्ट आएगा प्रबलता पे, निर्बलता पे। दुर्बल होगा कि प्रबल होगा, प्रबल तथा दुर्बल, मीन्स कौन से भाग में दुर्बल होगा, कौन से भाग में प्रबल होगा, उसके लिए एक चीज बोल सकते हो। जैसे मान लो क्षेत्र रेखा ऐसे है, ठीक है, देखो दो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो समान क्षेत्रफल बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक बना है और इसी में आपका क्या करते हैं, यहाँ पे अगर एक बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो तो समान क्षेत्रफल, इसमें से कितनी, दो क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, और इसमें से कितनी गुजर रही है, तीन क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। तो ये सीधी सी बात है, इस विस्तार के अंदर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, और इस विस्तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। पता कैसे चला, यहाँ पे क्षेत्र रेखाओं की संख्या कैसी है, ज्यादा है। ठीक है, क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा है, मतलब यहाँ पे तीव्रता ज्यादा होगी, यहाँ पे क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम है, तो इसके लिए क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दुर्बल होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रबल और ये हो जाएगा दुर्बल। ठीक है, और दूसरी पॉइंट कैसे याद रख सकते हो, अब जहाँ पे प्रबल होगा तो वहाँ पे क्षेत्र रेखाओं के बीच का अंतर कैसे होगा, कम होगा, और जहाँ पे दुर्बल होगा तो वहाँ पे क्षेत्र रेखाओं के बीच का अंतर कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बीच का अंतर या दूरी कम हो तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा कैसे होगी, प्रबल होगी, और जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी अगर ज्यादा है, मतलब वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की तीव्रता कैसे होगी, दुर्बल होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 4। ठीक है, और अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें, पॉइंट नंबर 5, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या नहीं करेगी, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। जैसे मान लो यहाँ पे हमने दो क्षेत्र रेखाएं बनाई और दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर दी, तो अगर मान लो इस बिंदु पे हमें क्या करनी है, दिशा ज्ञात करते हैं, यहाँ पे दो स्पर्शक बनेंगे, एक बनेगा इस दिशा में और एक बना इस दिशा में। तो एक बिंदु के लिए हमें क्या हो गई, दो स्पर्शक मिले, दो स्पर्शक मिले मतलब दो क्षेत्र रेखाएं मिली, दो चुंबकीय क्षेत्र दिशा मिल रही, जो पॉसिबल है नहीं, जो संभव है नहीं। इसके लिए कभी भी दो क्षेत्र रेखाएं क्या नहीं करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 5। ठीक है, तो इतने 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट याद रखना। देखो एक बार आपस में बंद लूप बनाएगी, दिशा उत्तर से दक्षिण बाहर के लिए, अंदर दक्षिण से उत्तर ध्रुव के लिए,
और बाहर चुंबक के क्षेत्र की दिशा ज्ञात करें तो स्पर्शक बना देंगे, स्पर्शक की जो दिशा होगी वही चुंबक के क्षेत्र की दिशा होगी। और जिस विस्तार में क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होगी वहाँ प्रबल होगा, जिस विस्तार में क्षेत्र रेखाएं कम होगी वह दुर्बल होगा, और कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेगी, प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स याद रख सकते हो। देखो चुंबक क्षेत्र रेखाओं की लाक्षणिकता, और उसके पहले जो हमने पढ़ा था वो था क्षण चुंबक की लाक्षणिकता है। ठीक है, तो एक बार नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो समझने के लिए, बाकी पॉइंट्स तुम्हें बुक में मिल जाएंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना।